हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में हम लोग चैप्टर 3 के 4th लेक्चर में पहुंच चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने टेरिडोफाइटा को डिटेल में पढ़ाया। इस लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म को डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे हमने दो तरह का हाइलाइटर यूज किया हुआ है। एक है ग्रीन कलर का हाईलाइटर और दूसरा है येलो। ग्रीन वाला हाईलाइटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंडिकेशन है, और जो प्रोबेबिलिटी जहाँ से क्वेश्चन आने की जो कि अभी नहीं पूछा गया है वो येलो कलर से हाईलाइट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स द जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। जिम्नोस्पर्म जो होता है वो दो टर्म से बना है, जिम्नोस प्लस स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब जिम्नोस्पर्म नेकेड सीडेड होते हैं, यानी कि इनकी जो सीड होती है उन पे कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है। एंड आर प्लांट, जिम्नोस्पर्म एक ऐसे प्लांट हैं जिनमें ओव्यूल्स जो है उन पे ओवरी वाल नहीं पाई जाती है, और ये एक्सपोज रहते हैं। ये ओव्यूल्स जो इनमें होता है वो एक्सपोज्ड होता है, ये ढका हुआ नहीं होता है। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि जिम्नोस्पर्म में पहला क्वेश्चन कि इस पे सीड कोट नहीं पाई जाएगी, और दूसरी तरह से भी पूछ सकता है इनके ओव्यूल्स पे ओवरी वाल नहीं होगी। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले भी इनमें और फर्टिलाइजेशन के बाद में भी ओव्यूल्स पे ओवरी वाल नहीं होगी, और ये नेकेड होंगे। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड श्रब्स। मतलब जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज के ट्री पाए जाएंगे और टॉल ट्री, और इस मीडियम साइज के ट्री पाए जाएंगे या तो टॉल ट्री पाए जाएंगे, और श्रब्स भी पाए जाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, कोई भी जिम्नोस्पर्म्स का मेंबर ऐसा नहीं जो कि हर्बेसियस हो, यानी कि नो हर्ब्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि कोई भी जिम्नोस्पर्म्स हर्बेसियस नहीं होगा, या तो वो टाल ट्री होंगे, या तो मीडियम साइज के ट्री होंगे, या तो श्रब्स होंगे। कोई भी जिम्नोस्पर्म्स हर्बेसियस नहीं होगा। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया इज द वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीसीज। यानी कि जिम्नोस्पर्म में जो टालेस्ट सबसे टाल प्लांट है, जो सबसे टाल ट्री है, वो है रेडवुड सिकोया। रेडवुड सिकोया जो है जिम्नोस्पर्म का टालेस्ट ट्री है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और ये जिम्नोस्पर्म्स में ही नहीं, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे लंबे प्लांट होते हैं। सिकोया जो है वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, जिम्नो, एंजियो सब में सबसे लंबा सिकोया ही होता है। ये 130 मीटर्स तक पाए जाते हैं, 130 मीटर तक के होते हैं। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। इनमें जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। टैप रूट क्या होती है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हमने इसका लेक्चर बनाया हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं टैप रूट क्या होता है। तो यहाँ पे जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। टैप रूट का क्या मतलब होता है, एक लॉन्ग रूट आएगी और इस तरह की कुछ रूट पाई जाती है, इसको बोलते हैं टैप रूट। एक होती है फाइब्रस रूट, जो मतलब फाइब्रस रूट में फाइबर की तरह रूट पाई जाती है, ये होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट एक मतलब लंबी सी रूट होती है, और जो फाइब्रस होती है वो स्टेम के बेस से निकली होती है, और कई सारे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। तो इनमें इस तरह की रूट्स पाई जाती हैं। टैप रूट सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है। रूट्स इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, एग्जाम्पल पाइनस। यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के जिम्नोस्पर्म में पाइनस में इनकी रूट में फंगल एसोसिएशन पाया जाता है, यानी कि इनकी रूट्स में फंगस लगे होते हैं, और इस तरह की रूट को बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा का एग्जाम्पल है पाइनस। वाइल इन सम अदर्स साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरेलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। यानी कि पाइनस में माइकोराइजा होता है, पाइनस की रूट्स में फंगस लगे होते हैं, ऐसी रूट्स को बोलते हैं माइकोराइजा। ऐसे ही साइकस में स्पेशलाइज्ड रूट होती हैं जिसको बोलते हैं कोरेलॉइड रूट, और इसमें साइनोबैक्टीरिया लगी होती है, फंगस नहीं, यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया लगे होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो सी फॉर साइकस हो गया, सी फॉर कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट साइकस में पाई जाती है, और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया लगे होते हैं इसके रूट में, जो कि मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं।
तो याद कर सकते हैं सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरेलॉइड रूट्स। द स्टेम आर अनब्रांच्ड इन साइकस आर ब्रांच्ड इन पाइनस एंड सिड्रस। यानी कि जो पाइनस है उसमें और जो सिड्रस है उसमें स्टेम जो होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं। स्टेम कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। लेकिन जो जो कौन है, जो साइकस है वहाँ पे स्टेम जो है अनब्रांच्ड होती है। द लीव्स में भी सिंपल आर कंपाउंड। और जो इनमें लीफ हो सकती है वो सिंपल हो सकती है या तो कंपाउंड लीफ पाई जा सकती है। इन साइकस में द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट्स फॉर अ फ्यू ईयर। जो साइकस होते हैं उनमें जो लीफ पिन्नेट लीफ पाई जाती है वो कई सालों तक परसिस्ट कर सकते हैं, यानी कि टॉलरेट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। साइकस में जो पिन्नेट लीफ पाई जाती है वो कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। यानी कि जिम्नोस्पर्म्स ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और बहुत ज़्यादा विंड चलती है। तो ये अपने लीव्स को इस तरह से अडॉप्ट करते हैं ताकि ये आसानी से हाई टेम्परेचर, हाई विंड एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके, वहाँ पे मतलब सर्वाइव कर सके। इन कोनीफर्स मतलब जिम्नोस्पर्म में जो कोनीफर्स होते हैं उनमें नीडल लाइक लीव्स पाई जाती है जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती है। नीडल लाइक लीफ होंगी तो पतली होंगी तो सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो वहाँ से ट्रांसपीरेशन कम होगा जिससे कि वाटर लॉस कम होगा। और जो कोनिफर्स होते हैं उनमें क्यूटिकल थिक होती है और जो स्टोमेटा होती है वो संकेन होती है, जिससे भी वाटर लॉस नहीं होता है, वाटर लॉस कम से कम होता है। यानी कि जो कोनिफर्स होते हैं उनकी लीव्स में, उनके स्टेम पे क्या होता है, क्यूटिकल की लेयर जमा हो जाती है। क्यूटिकल एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनके लेयर पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से ट्रांसपीरेशन बहुत मिनिमम, बहुत लगभग होता ही नहीं है। और इनमें स्टोमेटा जो होती हैं, जो कि ट्रांसपीरेशन का मेन सोर्स है, वो संकीर्ण होती है, वो अंदर होती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन कम होता है और वाटर लॉस कम से कम होता है। और जिम्नोस्पर्म्स में द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। यानी कि ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं सब के सब कैसे हैं? हेटेरोस्पोरस हैं। हमने टेरिडोफाइटा में बताया कि टेरिडोफाइटा में कुछ मोस्टली कैसे होते हैं, टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट भी पाए जाते हैं जैसे कि सिलेजिनेला और साल्विनिया इसके एग्जाम्पल थे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो सारे के सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट में ज़्यादातर होमोस्पोरस और कुछ हेटेरोस्पोरस, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सारे के सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस का क्या मतलब है? दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। यानी कि ये दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जो दोनों के दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। The two kind of spore are produced within the sporangia that are borne on sporophyll, which are arranged spirally along an axis to form legs or compact strobili or cones। इसका क्या मतलब है? स्पोर जो होता है वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है। जो जिम्नोस्पर्म है उसमें स्पोर जो होता है वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है, और ये स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स पे बॉर्न करते हैं। स्पोरोफिल्स क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट करके कोन्स बनाएंगे, और इन कोन्स को बोलते हैं कोन्स या स्ट्रोबिलाई या लैक्स। इन कोन्स को क्या बोलते हैं? कोन्स या स्ट्रोबिलाई या लैक्स। यानी कि जिम्नोस्पर्म्स में स्पोर होते हैं, ये स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं, और ये स्पोरेंजिया कहाँ होता है? स्पोरोफिल के अंदर होता है। स्पोरेंजिया स्पोरोफिल के अंदर होता है, और ये स्पोरोफिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट करके कोन या स्ट्रोबिलाई या लैक्स बनाएगा। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ये हो चुका है। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया आर दैट आर बॉर्न आर स्पोरोफिल विच आर अरेंज्ड स्पायरली अलॉन्ग एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स आर कॉम्पैक्ट स्टोबिलाई आर कोन्स। यानी कि जो दो तरह के स्पोर हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होंगे, और ये स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पे बॉर्न होंगे, और ये स्पोरोफिल स्पायरली
अरेंज्ड हो जाएंगे और ये अरेंज्ड होके कॉम्पैक्ट करेंगे और कॉम्पैक्ट करके लैक्स या कॉम्पैक्ट स्टोबिलाई या कोन्स का फॉर्मेशन करेंगे। द स्टोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट आर मेल स्टोबिलाई। यानी कि जो मेल कोन्स हैं उनको मेल स्टोबिलाई बोलेंगे और इन मेल स्टोबिलाई पे क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल होगा और इन माइक्रोस्पोरोफिल पे होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, इन माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया और मेल स्टोबिलाई को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ मेल स्टोबिलाई। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर होता है वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है, विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड, जो कि बहुत रिड्यूस्ड, बहुत ही छोटा और कम एंड कन्फाइंड टू ओनली एंड लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। जो माइक्रोस्पोर होता है वो मतलब हाईली रिड्यूस्ड होता है और बहुत कम नंबर ऑफ सेल्स का बना होता है और इस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को बोलते हैं पॉलन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। और जो पॉलन ग्रेन है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल्स आर मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट आर फीमेल स्ट्रोबिलाई। यानी कि जो मेल स्ट्रोबिलाई थे उनको बोल रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिएट, लेकिन जो फीमेल स्ट्रोबिलाई होंगे उनको बोलेंगे मैक्रोस्पोरेंजिएट। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और ये मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलाई इन पे होगा मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या बॉन्ड होगा, मेगास्पोरेंजिया। और इन मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, मेगास्पोर्स। द मेल आर फीमेल कोन्स आर स्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, एग्जाम्पल पाइनस। यानी कि इनमें जो मेल कोन है जिसको मेल स्ट्रोबिलाई बोल रहे हैं, या तो मेल स्ट्रोबिलाई या तो मेल कोन बोल रहे हैं, या और जो फीमेल कोन है जिसको फीमेल कोन या मैक्रोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ कोन बोल रहे हैं। ये दोनों एक ही ट्री पे हो सकते हैं, जैसे कि पाइनस। ऐसे कंडीशन जब दोनों एक ही ट्री पे पाए जाएंगे मेल और फीमेल कोन, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं मोनोइसियस। यानी कि पाइनस कैसे हैं, मोनोइसियस है, पाइनस मोनोइसियस हैं। लेकिन साइकस क्या होता है, साइकस में मेल और फीमेल कोन दोनों अलग अलग ट्री पे होते हैं। मेल और फीमेल कोन दोनों अलग अलग ट्री पे होते हैं, इसलिए डाइसियस होते हैं, साइकस। और जो मेगास्पोर मदर सेल है, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर है जहाँ से न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर है, उसके एक सेल से मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के किसी से एक सेल से मेगास्पोर मदर सेल इससे डिफरेंशिएट होगी। और जो ये न्यूक्लियस होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड एन ओव्यूल। यानी कि ये जो न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर है वो एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है। कंपोजिट स्ट्रक्चर कैसे है कि न्यूक्लियस प्रोटेक्ट होता है एनवेलप से और बना लेता है कंपोजिट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ओव्यूल। द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। जो ओव्यूल होता है वो मेगास्पोरोफिल पे डेवलप होता है, जो कि कॉम्पैक्ट होके क्लस्टर होके फीमेल कोन बना लेता है। यानी कि मेगास्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होके क्या बना लेता है, फीमेल कोन बना लेता है। और इन्हीं मेगास्पोरोफिल्स पे क्या बॉर्न होते हैं, ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। जो मेगास्पोर मदर सेल होती हैं उनमें हो जाता है मियोसिस। मियोसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन है, जो कि डिप्लॉयड सेल्स को हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देता है। द मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, जिसकी वजह से मेगास्पोर बन जाते हैं और 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 डिजनरेट कर जाता है। लेकिन एक जो होता है वन ऑफ द मेगास्पोर, जो एक मेगास्पोर है वो एनक्लोज्ड हो जाता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर और डेवलप हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। यानी कि जो 3 डिजनरेट हो गए, एक मेगास्पोर जो है मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप हो जाएगा और डेवलप होके डेवलप इनटू अ मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि डेवलप हो जाएगा एक मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट में,
जिसमें जिसमें क्या होंगे, 2 or more आर्किगोनिया, जिसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको डेवलप करेंगे। यानी कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस के परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट में क्या होगा, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे जिसमें से 3 डिजनरेट कर जाएगा, एक फंक्शनल हो जाएगा, 3 डिजनरेट 1 फंक्शनल। एक जो फंक्शनल होगा वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होगा और मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होकर फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा। और जो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इनके अंदर 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जा सकते हैं। द मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। जो मल्टीसेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोरेंजियम के ही अंदर रहेगा अभी भी, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। मतलब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की तरह नहीं, क्या इसमें नहीं है ऐसा कैरेक्टर जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में पाया जाता है, लेकिन इनमें नहीं है। वो क्या है कि द जिम्नोस्पर्म्स, इन जिम्नोस्पर्म मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वो स्पोरोफाइट्स के अंदर स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोफाइट्स पे रहते हैं। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। और जो पॉलन ग्रेन होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होता है और वो हवा के द्वारा, एयर करंट के द्वारा कहाँ आता है, मेगा स्पोरोफिल पे आता है। और मेगा स्पोरोफिल में क्या होता है, ओव्यूल्स होता है और ओव्यूल्स में आके उसके कांटेक्ट में आ जाता है। क्या लिखा है, दे आर करीड इन एयर करंट, वो एयर करंट में आते हैं कौन, पॉलन ग्रेन, एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। और ओपनिंग ऑफ ओव्यूल यानी कि जहाँ से ओव्यूल ओपन करता है उसके कांटेक्ट में आते हैं। और ये ओव्यूल कहाँ बॉन्ड करता है, मेगा स्पोरोफिल पे बॉन्ड करता है। यानी कि जो मेगा स्पोरोफिल होगा वो कहाँ, उस पर क्या बॉन्ड करेगा, ओव्यूल। ओव्यूल की ओपनिंग में क्या आएगा, में पॉलन ग्रेन आएगा। क्या आएगा, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन आएगा और यहाँ से पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाएगा। पॉलन ट्यूब जो है वो आर्किगोनिया के अंदर डेवलप हो जाएगा और वहाँ से अपना कंटेंट रिलीज कर देगा ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर क्या कर देगा, अपना कंटेंट रिलीज कर देगा माउथ ऑफ द आर्किगोनिया के थ्रू, जिससे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और ये फर्टिलाइजेशन से बन जाएगा जाइगोट। और जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। और जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सीड कैसे होंगे, नेकेड होंगे। जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सीड नेकेड होंगे। यानी कि ओवरी पे इनके ओवरी वाल नहीं होगा, सीड पे ओवरी वाल नहीं, फ्रूट वाल नहीं होगा, इनके सीड पे फ्रूट वाल नहीं होगा। यानी कि इनके सीड पे सीड कोट नहीं पाया जाता है। ये नेकेड सीडेड प्लांट है। जिम्नोस्पर्म, पहला जो डायग्राम दिया हुआ है ये साइकस का दिया हुआ है, साइकस। और दूसरा जो डायग्राम दिया है वो पाइनस का दिया है। पहला डायग्राम साइकस का दिया है, साइकस में सी फॉर साइकस, सी फॉर कॉरेलॉइड रूट्स। और जो पाइनस होते हैं ये मोनोसियस होते हैं, यानी कि इनमें मेल और फीमेल कौन एक ही प्लांट पे पाया जाता है। और इनमें जो स्टेम होती है वो ब्रांच्ड होती है, स्टेम जो होती है वो ब्रांच होती है। पाइनस के लिए एक ट्रिक है, PMB, मतलब पाइनस मोनोसियस होते हैं और ब्रांच्ड स्टेम होती है। और पाइनस में P फॉर पाइनस, M फॉर मोनोसियस, M फॉर माइकोराइजा, यानी कि पाइनस में मोनोसियस कंडीशन और माइकोराइजा भी पाया जाता है। और पाइनस की स्टेम कैसी होती है, ब्रांच्ड। पाइनस मोनोसियस एंड इनमें पाया जाता है माइकोराइजा और ये होते हैं ब्रांच्ड। और साइकस में इसी का उल्टा होता है, साइकस डाइसियस होते हैं और साइकस में सी फॉर साइकस, सी फॉर कॉरेलॉइड रूट्स और साइकस डाइसियस होते हैं। साइकस में कॉरेलॉइड रूट्स और साइकस होते हैं डाइसियस। इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हैं, सी फॉर साइकस, सी फॉर कॉरेलॉइड रूट्स। और ये लास्ट वाला जो डायग्राम है वो है जिंको का, इसको बोलते हैं जिंको बाइलोबा। क्या बोलते हैं, जिंको बाइलोबा। और ये जिंको बाइलोबा क्या है, लिविंग फॉसिल भी इनको बोलते हैं। जो जिंको बाइलोबा है इनको, लास्ट वाला डायग्राम, इनको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। डायग्राम आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम और ऐसी अच्छी वीडियो बना सकें।
वीडियो देखने के लिए थैंक्स।